Hello friends, I am Vignesh Sharma. Welcome to eScience Zone, the study channel. Today we will discuss about the phylum Aschelminthes. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर कि 1859 के अंदर जिगेनबर्ग ने प्लेटीहेलमिंथिस को एस्केलमिंथिस से एक सेपरेट फाइला के अंदर क्लासिफाई किया था। तो 1859 से पहले तक एस्केलमिंथिस एंड प्लेटीहेलमिंथिस दोनों को एक ही फाइला के अंदर कंसीडर किया जाता था, जिसके अंदर अराउंड 28,000 स्पीसीज थी। तो फाइला के अंदर कंबाइन करके 28,000 के अराउंड स्पीसीज पाई जाती थी, जिसमें से प्लेटीहेलमिंथिस के अंदर 13,000 स्पीसीज है एंड एस्केलमिंथिस के अंदर 15,000 के अराउंड स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, एक चीज और 1859 के अंदर जब इन दोनों फाइला को सेपरेट किया गया तब एस्केलमिंथिस का नाम निमेटोहेलमिंथिस भी रखा गया और ये नाम रखा जिगेनबर्ग ने। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एस्केलमिंथिस के, वो हम डिस्कस करते हैं। हमने जितने भी फाइला को डिस्कस किया है, सबसे पहले उसके हैबिटेट को डिस्कस किया है। हैबिटेट, तो जो एस्केलमिंथिस है उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सभी पैरासाइट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर हो या फिर एनिमल्स के ऊपर हो। इसके सम एग्जांपल्स फ्री लिविंग देखने को मिलते हैं, जो कि वाटर एंड सॉइल में मिलते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका हैबिटेट। सेकंड चीज, एस्केलमिंथिस से पहले मतलब फाइलम पोरीफेरा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम निडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस, इनके जितने भी एग्जांपल्स थे वो सारे एस्केलोमेट्स के अंदर इंक्लूड किया था। एस्केलमिंथिस एक ऐसा फाइला है जिसको सूडोहेलमिंथिस या सूडोसिलोमेट के नाम से भी जानते हैं। सूडोसिलोमेट, इसके अंदर जो सिलोमिक कैविटी देखने को मिलती है वो सूडोसिलोमेट होती है। अब सूडोसिलोमेट का मतलब क्या है कि नॉर्मली इससे पहले जितने भी एग्जांपल हमने पढ़े उनके अंदर सिलोमिक कैविटी एब्सेंट होती थी, लेकिन यहां से सिलोमिक कैविटी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और स्टार्ट होती है ब्लास्टोसिल कैविटी से। ब्लास्टोसिल कैविटी या फिर ब्लास्टोसिल लेयर से। नॉर्मली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ब्लास्टोसिल कैविटी या ब्लास्टोसिल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो आफ्टर डेवलपमेंट एज ए मेसोडर्म की तरह बिहेव करती है। मेसोडर्म की तरह बिहेव करती है। ठीक है, मतलब ब्लास्टोसिल मेम्ब्रेन ही आगे मेसोडर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन इस केस के अंदर ये एज ए सिलोमिक कैविटी के अंदर कन्वर्ट होगी ब्लास्टोसिल कैविटी, और इसके अंदर एक लिक्विड मटेरियल, एक फ्लूइड मटेरियल प्रेजेंट होगा, इसको बोलेंगे सूडोसिलोमिक फ्लूइड। सूडोसिलोमिक फ्लूइड इसके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लास्टोसिल कैविटी के अंदर, या फिर एक टाइप से बोल सकते हैं हम सूडोसिलोमेट की कैविटी के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी सिमेट्री की। अब अगर हम बात करें इसकी सिमेट्री की या बॉडी स्ट्रक्चर की, नॉर्मली ये अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड, विदाउट एनी सेगमेंट इनके अंदर कंप्लीट बॉडी फॉर्मेशन होती है, एंड इनकी जो शेप होती है वो राउंड होती है, राउंड और सर्कुलर इन नेचर, सर्कुलर। इसलिए एस्केलमिंथिस को निमेटोहेलमिंथिस भी बोलते हैं एंड
राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू टू इस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इसके अंदर नॉन लिविंग क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। नॉन लिविंग क्यूटिकल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड एक वर्ड है सिस्टियल एपिडर्मिस। ये सिस्टियल एपिडर्मिस का मतलब क्या है? इसका मतलब वो एपिडर्मिस लेयर है, वो अपर लेयर है जो थ्रू आउट द बॉडी मूव करती है या थ्रू आउट द बॉडी कवर करती है कंप्लीट बॉडी को। एंड यूनिसेलुलर सेल होने के साथ में स्कैटर्ड न्यूक्लियाई के साथ में ये अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। मतलब कि ये बॉडी सरफेस है, इसके ऊपर जो सिस्टियल एपिडर्मिस होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। मतलब सेल्स विद स्कैटर्ड न्यूक्लियाई सिस्टियल एपिडर्मिस कहलाती है, ठीक है। तो ये था आपकी इस एस्केलेंथिस सेल के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसकी कवरिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं डाइजेशन। इसके अंदर कंप्लीट डाइजेशन देखने को मिलता है। कंप्लीट इसके अंदर ऑर्गन्स होते हैं एंड मस्कुलर फेरेंक्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जो इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। हमने प्लेटेलेमेंटिस के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन प्रोसेस एब्सेंट होती है। सेम एस्केलेंथिस के अंदर भी रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन प्रोसेस होगी, वो एब्सेंट होगी। रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस के अल्टरनेटिव मेथड की कि इसके अंदर कैसे ये प्रोसेस होती है। जैसे मैंने बताया था, इसके अंदर सीडोसिलोमिक फ्लूइड होता है और यही फ्लूइड कंप्लीट बॉडी के अंदर मूव करता है और एज ए सेप मेंटेनर और हाइड्रोस्केलेटन की तरह बिहेव करता है। हाइड्रोस्केलेटन की तरह ये बिहेव करेगा। सेकंड, इसके अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू बॉडी सरफेस से होगा। बॉडी सरफेस से इसका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। देन बात करें हम इसके डेवलपमेंट के बारे में। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के बारे में। इसके जितने भी एग्जांपल हैं वो डायोसिस नेचर के होते हैं। डायोसिस मतलब जिनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स सेपरेट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं डायोसिस। एंड इसी के अपोजिट मोनोसिस, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेक्सुअल ऑर्गन सेपरेट नहीं होते। तो ये मेनली सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को शो करते हैं। सेक्स ऑर्गन के सेपरेट प्रेजेंट होने की वजह से उनका अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, जैसे कि जो एस्केरिसिस इसका एक एग्जांपल है। इसके अंदर फीमेल का जो साइज है वो मेल के साइज से बड़ा होता है। एग्जांपल्स है उनके अंदर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब लार्वा स्टेज एस्केलेंथिस के अंदर होती है। ठीक, अब हम इसके कुछ लार्वा स्टेजेस को पढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स है और उनका क्या क्या नेचर है। इसमें लार्वा के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एस्केरियस के लिए जो लार्वा है वो है रेबिटिफॉर्म लार्वा। वाउचेरिया जो लार्वा है वो है
microfilaria, and in साइक्लोस्टोम के लिए जो लार्वा है वो है फिलेरिफॉर्म लार्वा। तो ये था डेवलपमेंट प्रोसेस एस्केलेमेंथिस के अंदर। इसके अंदर लार्वल फॉर्मेशन होती है, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डाइजेशन रिप्रोडक्शन टेक्निक इसके अंदर मिलता है, और इसके अंदर जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे डाइजेशन इन नेचर के होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। अब इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो नॉर्मली इसके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोड प्रेजेंट होता है क्लोएकल apparatus के पास में, एंड इसके अंदर एक एच शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, एच शेप सेल प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं रिनेट सेल, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। नॉर्मली इसके जितने भी एग्जांपल्स हैं, एस्केलेमेंथिस के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे मोनोटेलिक होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यूरिया भी सिक्रेट करते हैं। और मोनोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमोनिया सिक्रेट करते हैं एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। ठीक, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन एंड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसको कितने क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया एंड क्यों डिवाइड किया गया, इसके पीछे रीजन क्या था कि इसको अलग क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज फेस मिक्स एंड सेकंड वन इज एफएस मिक्स। इसको डिवाइड करने के पीछे जो रीजन था वो इसके सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड, सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है। पेपिले, सेकंड एम्फिड्स एंड थर्ड इज फेस मिड्स। इसके अंदर जो पेपिले की फंक्शनिंग होती है वो एक टेक्टाइल इन नेचर की होती है, कि मतलब वो सेंसरी ऑर्गन जो टच के साथ में स्टिमुलस जो करते हैं उनको बोलते हैं पेपिली। एम्फिड्स ये एज ए कीमोरिसेप्टर मतलब केमिकल से स्टिमुलस होने वाले सेंसरी ऑर्गन को बोलते हैं कीमोरिसेप्टर, और इसके अंदर एम्फिड ये फंक्शनिंग शो करता है। फेस मिड, जो फेस मिड होते हैं वो यूनिसेलुलर ग्लैंड की तरह बिहेव करते हैं एस्केलेमेंथिस के अंदर। तो जो फेस मिड्स की प्रेजेंस एंड एब्सेंस के बेसिस के ऊपर इसको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया। जो फेस मिड्स होते हैं उसके अंदर आपकी जो फेस मिड सेंसरी ऑर्गन होगा वो प्रेजेंट होगा, एंड एफएस मिड के अंदर ये एब्सेंट होगा। इसके अंदर एग्जांपल है ट्राइक्यूरिस, जिसके अंदर फेस मिड्स एज ए सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा जितनी भी एग्जांपल्स है जैसे कि एस्केरिस, इनसाइक्लोस्टोमा एंड वाउचेरिया, इन सब के अंदर फेस मिड एज ए सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलता है। तो ये रीजन था कि जो एस्केलेमेंथिस है उसको 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड क्यों किया गया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फेस मिड एज ए सेंसरी ऑर्गन और नॉट। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है एस्केरियस का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है। तो मतलब इसके अंदर जो मेल पार्ट होगा वो फीमेल पार्ट से छोटा होगा। और एक चीज और, सिर्फ इनके बीच में साइज का डिफरेंस नहीं होगा। ये देखिए यहां पर जो मेल पार्ट होगा वो बेंट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है अपने टेल रीजन के पास में, अपने क्लोएकल अपरेटस के पास में। जो मेल पार्ट है वो बेंट लाइक स्ट्रक्चर शो करता है, लेकिन फीमेल के केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता।
ठीक है, बट इसका साइज है वो मेल के कंपेरिजन में लार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर होता है, यहाँ पर माउथ पार्ट, ठीक है, एंड ये बीच में इनके लेटरल लाइंस प्रेजेंट होती है, लेटरल लाइंस। तो जो एस्केरिस है उसके अंदर टोटली 3 लिप्स होती है, 1 डोर्सल एंड 2 वेंट्रोलेटरल। इसके अंदर लिप्स होती है जो इसको कवर करती है। ठीक है, तो जब इसके अंदर लिप्स हो वो लेटरल साइड में प्रेजेंट हो, तो एज ए पेपिला की तरह बिहेव करेगी, और इसके अंदर जो फेस मीट्स होते हैं, फेस मीट्स यूनिसेलुलर ग्लैंड, वो लेटरल साइड से आउटसाइड ऑफ लेटरल साइड है कोई भी एस्केरिस की, उसकी लेटरल साइड से जो फेस मीट लेयर होगी वो बाहर की तरफ अपना एग्जिट पॉइंट दिखाएगी। ठीक है, अगर लेटरल साइड में ये डबल फॉर्म में प्रेजेंट है लिप्स, तो एज ए पेपिला की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो ये था आपका एस्केरिस का नॉर्मल मॉर्फोलॉजी कि दिखता कैसे है। अब इसके अंदर होता क्या है, ये मेनली ह्यूमन इंटेस्टाइन को ऊपर अटैक करता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर ये अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, एंड डायरिया डायरेक्ट ह्यूमन इंटेस्टाइन को बनाता है, और इस टाइप की प्रॉब्लम उनको देखने को मिलती है। मेनली ये जो इसका जो अटैक है वो चिल्ड्रंस के ऊपर इजीली होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल इंसाइक्लोस्टोमा। तो जो इंसाइक्लोस्टोमा है उसके अंदर ये विदाउट वेक्टर के ह्यूमन बॉडी के अंदर मूव करता है, एंड इसके लिए एक स्पेशल इसका फीचर होता है कि ये जो फुट स्किन है उसके थ्रू बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंड इसका जो होस्ट पार्ट या फिर इसका लिविंग हैबिटेट होगा वो पैरासिटिक बिहेवियर के अंदर ह्यूमन इंटेस्टाइन होता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, ये फुट स्किन्स के थ्रू बॉडी के अंदर मूव करता है और डायरेक्ट टच के कारण। ठीक है, इसलिए इसको बेयर फुट डिजीज भी बोलते हैं, बेयर फुट डिजीज और एथलीट फुट डिजीज भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली किसी भी टाइप के कोई भी वेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये कोई डायरेक्ट इनगल्फिंग या अदर प्रोसेस के थ्रू बॉडी के अंदर मूव नहीं करता, फुट स्किन के थ्रू ये बॉडी के अंदर मूव करता है। ह्यूमन इंटेस्टाइन के ऊपर इसका अटैक होता है और इसको बेयरफुट डिजीज एंड एथलीट फुट डिजीज भी बोलते हैं ड्यू टू इट्स नेचर। वाउचेरिया का उसके अंदर प्राइमरी होस्ट ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट फीमेल क्यूलेक्स होती है। ह्यूमन के अंदर इसका जो हैबिटेट होता है वो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स ह्यूमन के अंदर इसका हैबिटेट होता है, और सेकेंडरी होस्ट इसके अंदर फीमेल क्यूलेक्स होती है। ठीक है, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी ये होती है कि जब ये फीमेल क्यूलेक्स के अंदर होता है तो ये डायरेक्ट जुवेनाइल वाउचेरिया सीक्रेट करती है, इसकी डेवलपमेंट करती है फीमेल क्यूलेक्स। डायरेक्ट जुवेनाइल वाउचेरिया की प्रोडक्शन से रिलेटेड विविपेरस भी बोलते हैं। तो वाउचेरिया का केस है, उसके अंदर जब ये फीमेल क्यूलेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो को प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका नेचर विविपेरस होता है। ठीक है, और
एज ए वेक्टर इसके अंदर फीमेल क्यूलेक्स होता है। लिम्फेटिक वेसिकल्स या लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर इसका हैबिटेट होता है, पैरासिटिक हैबिटेट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और जब ये लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है तो इससे लेग्स होती है, उसके अंदर स्वेलिंग होती है और इसीलिए इसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस। इसके अंदर इतनी ज्यादा स्वेलिंग होगी कि जो फिट का जो साइज है वो एक एलिफेंट के फिट के जितना इक्वल हो जाता है, तो इसके लिए इसको बोलते हैं एलिफेंटेसिस टाइप ऑफ डिजीज, जो कि वाउचेरिया से होती है। ठीक है।